नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई हैं। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलतापूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 6। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। प्रथम पंक्ति में जहाँ चैतद्विद्मः लिखा है, यहाँ पर आधा द और मैं पूरा है, इसे बोलेंगे चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो। द्वितीय पंक्ति में जहाँ जिजीविषाम लिखा है, वो अगली जो भाग है उसके साथ मिलता हुआ इसको बोला जाएगा। यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्लोक क्रमांक 7। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः। इस शब्द में छोटा च और 6 साथ में है, इसे बोलेंगे यच्छ्रेयः। शान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे। शान्निश्चितम में भी फिर हम दोहराएंगे, छोटा न और बड़ा न दोनों साथ में है, तो इसलिए थोड़ा जोर देकर इसे बोलेंगे शान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्लोक क्रमांक 8। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। श्लोक क्रमांक 9। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य। योत्स्य में फिर से वही चीज है, छोटा तय, छोटा स और य। योत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक क्रमांक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, यहाँ संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।